नाद तो कोई भी हो सकती है, हम आप बात कर रहे हैं ये भी नाद है, अगर आप फैन की आवाज़ करें तो वो भी नाद है, बाहर अगर फ्रूट सेलर है तो मतलब कोई भी आवाज़ वो नाद है, वो भी नाद है तो वो भी नाद है, तो मतलब कोई भी आवाज़। लेकिन संगीत में सिर्फ उन्हीं नादों को लिया गया है जो संगीत में प्रयोग होने के लायक हो। तो यानी कि उन बहुत असंख्य नादों में से 22 नादों को सिलेक्ट किया गया। फिर उनमें से वो 22 श्रुतियाँ बनाई गई और उन 22 श्रुतियों में से 7 स्वर बनाए। उन श्रुतियों के ऊपर अलग अलग मतलब फ्रीक्वेंसी पर नादों को बिठाया गया, मतलब वो स्वरों को बिठाया गया, तो वो 7 स्वर बने, यानी 22 श्रुति से 7 स्वर बने। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो ये 7 स्वर है ना, तो इनमें क्या हुआ कि भाई 7 स्वर एक शुद्ध स्वर बनेंगे 7, तो इस शुद्ध स्वर में गायन करना बहुत मुश्किल था। तो क्या हुआ कि इनको जो है इस डिफिकल्टीज को दूर करने, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ फ्लैट गाएंगे या तो सिर्फ हम हाई नोट से सिंग करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, या सिर्फ लो नोट से सिंग करेंगे, ऐसा नहीं था। तो कभी सिंगिंग कर रहे हैं तो कभी आप फ्लैट नोट पे गा रहे हैं, कभी हाई नोट पे गा रहे हैं, कभी लो नोट पे गा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस भाई सिंगिंग करने में तो ये डिफिकल्टीज आ गई, तो 7 जो स्वर बने वो शुद्ध स्वर बने। तो फिर क्या हुआ कि इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए 5 विकृत स्वर बनाए गए, 5 स्वर और बनाए गए, तो टोटल जो स्वर बने हैं वो 12 स्वर है, शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर 12 स्वर बने हैं। ओके, विकृत स्वर कौन कौन से होते हैं? विकृत स्वर 5 है, तो आपके जिसमें से माँ तीव्र है, यानी कि जो विकृत स्वर, पहले मैं आपको ये बताती थी कि विकृत स्वर एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो जो स्वर अपनी जगह से ऊपर चढ़ जाए वो तीव्र है, जो स्वर अपनी जगह से नीचे उतर है वो कोमल है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इनको विकृत स्वर कहा गया, तीव्र और कोमल स्वर को मिलाकर। तो जिसमें से माँ जो है वो सिर्फ अपनी जगह से ऊपर जाता है, मतलब ऊपर चढ़ता है, तो माँ तीव्र है। बाकी रे गा धा और नी, ये जो 4 स्वर हैं ये अपनी जगह से नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर है इस जगह पर, तो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये रे गा धा और नी है। तो इन कॉम्बिनेशन को विकृत स्वर कहते हैं। जो स्वर मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जो स्वर अपनी जगह से ऊपर नीचे हो वो विकृत स्वर कहलाते हैं, और जो स्टेबल रहे वो शुद्ध स्वर है। शुद्ध स्वर है, जैसे सारे गामा है। जी। ओके, ये स्वर, और जो अचल स्वर जिनको कहते हैं, आप जिनको कह रहे हैं स्टेबल, तो वो है आपका